जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त मलाई मक्खन होंगे। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं आर्मी की जीडी की वैकेंसी, डब्ल्यूएमपी, ट्रेड्समैन और क्लर्क की वैकेंसीज कितनी कितनी है, क्या एज क्राइटेरिया होगा, कैसे कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हो, एक एक डिटेल, फिजिकल में क्या चाहिए होगा, कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या 10th या 12th पास आउट, सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी निकली है इसका एग्जाम जो होगा वो टेंटेटिव इन्होंने बताया है कि जून 2025 के बीच में इसका एग्जाम रखवाया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम की जो डेट है वो लगभग जून 2025 के आसपास होगी। इसके रजिस्ट्रेशन 12 मार्च से 10 अप्रैल तक के बीच में स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी 10th और 12th दोनों के बच्चे भर सकते हैं। जो 10th पास आउट है वो भी और 12th पास आउट है वो भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 10th पास आउट सारी वैकेंसीज को भर सकते हैं। यहां पर 10th पास आउट के लिए कुछ है चीजें, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। जैसे अग्निवीर जनरल ड्यूटी जीडी, मैंने जैसे कि बताया कि 10th पास आउट हो या 12th पास आउट हो, दोनों के लिए वैकेंसीज है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी वैकेंसी की मैं बात करूंगा उन सभी वैकेंसी में एज 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। ये सभी वैकेंसीज में कॉमन है, ठीक है। जैसे जीडी जो कि जनरल ड्यूटी जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर आपका 10th में पास होना जरूरी है। 45% मार्क्स होने चाहिए टोटल एग्रीगेट, टोटल जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, बेस्ट 5 जो है उसके अंदर आपके 45% टोटल मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और हर किसी में 33% तो होने चाहिए, मतलब 33% का मतलब है हर किसी में पास होनी चाहिए उन 5 सब्जेक्ट में, ठीक है। अच्छा, एज जैसे कि 17.5 से 21 के बीच में। अग्निवीर टेक्निकल की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो अग्निवीर टेक्निकल की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपको साइंस चाहिए। बेसिकली आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश तो होने ही चाहिए, जिसके अंदर आपके पास 50% मार्क्स, अगर आपके पास पीसीएम एंड इंग्लिश है तो उसके अंदर मिनिमम परसेंटेज आपकी 50% ओवरऑल होनी चाहिए चारों सब्जेक्ट में मिला के, और कम से कम 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स होने चाहिए। यानी 40 से नीचे वाला अलाउड नहीं है, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। इसके अलावा 10+2 अगर आप करिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में किसी भी स्टेट बोर्ड से, तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। NIOS वाले बच्चे भी भर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंस स्टडीज वाले जो बच्चे हैं। ITI कोर्स उनके साथ मतलब होना चाहिए उनके पास मिनिमम 1 ईयर का। ये अलग अलग मतलब किस किस तरीके से आप भर सकते हो। इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो किस किस के लिए हैं, ये बेसिकली मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल, बेसिकली टेक्निकल जो काम होते हैं उन सभी के लिए, नेविगेशन वगैरह हो गए, टेक्नीशियन पावर हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिटर हो गए, इस तरीके की जो वैकेंसी है वो निकली है। ये बेसिकली आर्मी की टेक्निकल एंट्री है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्लर्क के लिए, क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल वाले की, तो उसके अंदर आपके पास 10+2 पास होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हो। बस आपका पास होना जरूरी है, लेकिन 60% मार्क्स होने चाहिए टोटल में, और कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। मान लो आप आर्ट्स के बच्चे हो तो एग्रीगेट आपके 60% होने चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 50% तो होने चाहिए, ठीक है। लेकिन 50% इंग्लिश एंड मैथ्स में कंपलसरी है। जैसे मैथ्स, अकाउंट्स, बुक कीपिंग, जो भी 12th के अंदर आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट होते थे उसके अकॉर्डिंग आपके होने चाहिए नंबर, ठीक है। मतलब अकाउंट्स वाले भी चलेंगे, जैसे कॉमर्स विदाउट मैथ्स का बच्चा वो भी भर सकता है, बट उसके अकाउंट्स में मार्क्स देखे जाएंगे रादर देन मैथ्स, ठीक है। अच्छा, ट्रेड्समैन 10th पास, जैसे कि बताया 10th और 12th दोनों पास आउट वैकेंसीज हैं। क्लास 10th आपकी पास होनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल पास होना चाहिए, एग्रीगेट कुछ नहीं चाहिए। ट्रेड्समैन के लिए आप कुछ भी भर सकते हैं, बस पास होने के लिए कितनी परसेंट होती है, 33% नंबर ले आओ, पास हो जाओ, वैकेंसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, भर दो। 8th पास भी इस फॉर्म को भर सकता है अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड नॉट हैव स्कोर 33% इन ईच सब्जेक्ट, नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज, मतलब एग्रीगेट परसेंटेज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पास होना जरूरी है, 33% उसके आने जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये किस किस कैटेगरी पे बेस्ड है। ये बेसिकली मैंने आपको बताया 10th और 12th कैटेगरी पर बेस्ड है, 8th में भी इस पे एक वो निकली हुई है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या रहेगा, कैसे काम होगा, डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे 1 अक्टूबर
2024 को पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को, सॉरी 2004 को पैदा हुए हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या इसके बाद जो पैदा हुए हैं टिल 1 अप्रैल 2008 तक के बीच के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चा 1 अक्टूबर 2004 को बॉर्न हुआ है वो भी फॉर्म भर सकता है, उससे बाद वाला भी भर सकता है। लेकिन बाद वाले की जो अपर लिमिट है वो ये है 1 अप्रैल 2008 तक। 2 अप्रैल 2008 को पैदा हुए तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, लेकिन अगर आप 1 अप्रैल 2008 को पैदा हुए हैं तो भर सकते हैं, उससे कम वाले बच्चे भर सकते हैं। ठीक है, बात करें स्पोर्ट्समैन, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट या किसी कोई भी मतलब डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, स्कूल, स्टेट बोर्ड, यूनिवर्सिटी, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की और वेट में 5 किलो की छूट मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखिए, अगर बात करूं, अगर आप स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड की, यानी आप लद्दाखी कैंडिडेट हैं, गोरखा है, नेपाली है, गोरखास बोथ नेपालीज एंड इंडियन, ठीक है, गोरखास है चाहे आप नेपाल के गोरखा है या फिर इंडियन गोरखा है, इसके लिए भी आपको छूट मिलेगी। हाइट आपको 157 सेंटीमीटर चाहिए दोनों केसेस में, चेस्ट 77 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, यह बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, कोई कैंडिडेट अंडमान निकोबार आइलैंड से बिलोंग कर रहा है या लक्षद्वीप से, तो उनके लिए भी यहां पर हाइट के स्टैंडर्ड दे रखे हैं। जैसे सेटलर्स, अगर कोई सेटल हो गया है वहां पे तो 165 सेंटीमीटर, वहां का लोकल है तो 155 सेंटीमीटर, लेकिन चेस्ट सभी में 77 सेंटीमीटर ही चाहिए। ट्राइबल एरिया से है 162 सेंटीमीटर, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स है तो 173 सेंटीमीटर, मीडियम आर्टिलरी है तो 170 सेंटीमीटर, कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस 173 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, मतलब इन के लिए अगर आप भर रहे हो तो इसकी बात हो रही है। अग्निवीर क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर। अग्निवीर ट्रेड्समैन की अगर हम बात करें तो मिनिमम फिजिकल जो है वो 1 सेंटीमीटर मतलब चेस्ट का और 2 किलो वेट का माइनस है। मतलब जो रीजन ऊपर लिखे हुए हैं इन सभी में आपको 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम होनी चाहिए, मतलब होगी तो चल जाएगी। वेट 2 किलो भी मतलब माइनस की बात हो रही है, कम होगा चल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो बंदे एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, मतलब जैसे सन ऑफ सर्विसमैन, किसी सर्विसमैन का बेटा है, एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सन ऑफ वॉर विडो, सन ऑफ विडो, एडॉप्शन डन ड्यू, मतलब एडॉप्शन वगैरह वाला भी वो चल जाएगा, तो सबको पता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर, इसमें आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये आपके पॉइंट्स हैं, बेसिकली पॉइंट्स कहते हैं इसे हम। क्लरिकल में भी 20 नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे, टेक्निकल वाले में भी आपको 20 नंबर ज्यादा मिलेंगे, इसमें भी आपको 20 नंबर मिलेंगे अगर आप इन्हीं से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो भी 20-20 नंबर, मतलब ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि किस किस में कितने कितने कैटेगरी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, स्पोर्ट्समैन वाले में भी 20-20 नंबर। स्टेट है तो स्टेट वाले को 20 में से 15, मतलब स्पोर्ट्समैन में कैटेगराइज करा हुआ है, स्टेट लेवल पर है। स्टेट एट सीनियर जूनियर नेशनल लेवल आपने खेला है, ठीक है, सीनियर जूनियर नेशनल लेवल खेला है, मेडल है आपके पास किसी भी इवेंट में 8th पोजीशन तक। ठीक है, 8th पोजीशन इन टीम इवेंट, टीम इवेंट में 8th पोजीशन तक तो आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं इन सभी कैटेगरी में। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। अगर जैसे आप पीछे दिया हुआ है ना कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, जनरल ड्यूटी में भी 15 मिलेंगे, ठीक है, इसमें भी आपको 15 मिलेंगे, क्लर्क में भी, इसमें भी 15 और इसमें भी 15 मिलेंगे, चारों कैटेगरी में। तो ये कैटेगराइज करा हुआ है। अगर आप लोग कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे इंटर कॉलेज या इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियन हो, आपके पास मेडल है जीता हुआ इंडिविजुअल इवेंट में, या फिर आप 6th पोजीशन तक आए टीम इवेंट में, तो आपको 10-10 मार्क्स मिलेंगे उसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा। फिर से स्पोर्ट्समैन की बात हो रही है, स्टेट एट नेशनल लेवल, खेलो इंडिया गेम्स में से हो आप और आप जीते हो मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट, इंडिविजुअल इवेंट में मेडल जीते हो, या फिर आपकी 6th पोजीशन आई है टीम लेवल पे, तो 10 मार्क्स आपको उसके भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले हो, डिस्ट्रिक्ट एट द स्टेट लेवल एंड हैव वॉन एनी मेडल इन इंडिविजुअल इवेंट, कोई भी मेडल जीते हो इंडिविजुअल इवेंट में, या 4थी पोजीशन तक आए हो टीम इवेंट में, तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं स्टेट या स्कूल टीम की, तो उसके अंदर 5-5 मार्क्स मिलेंगे आपको। एनसीसी से हो ए सर्टिफिकेट तो 5-5 नंबर मिलेंगे, हर किसी उसमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। अच्छा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 20 नंबर मिलेंगे, अग्निवीर उसमें पहले वाले में, दूसरे वाले में 15-15-15। पहले दूसरा क्या है ये देख लो एक बार जरा बेटा, पहले दूसरे का मतलब है अग्निवीर जीडी में,
क्लर्क में, टेक्निकल में और ट्रेड्समैन में। इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ इवेंट, ठीक है। अच्छा, अगर आप कैंडिडेट फॉर अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर या टेक्निकल कैटेगरी ओ लेवल आईटी कोर्स किया हुआ है आपने, ठीक है, जो NIELIT से सर्टिफाइड हो एंड हैविंग हायर लेवल आईटी कोर्सेस, सर्टिफिकेट है NIELIT से, दैट इज A, B और C लेवल, मतलब ओ लेवल के सर्टिफिकेट आईटी में, लेकिन यहीं से होना चाहिए, या फिर आप डोएक स्कीम के अंडर हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस कैटेगरी में 15 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है भाई। बोनस फॉर आईटीआई डिप्लोमा वालों को यहां पर 10th पास 2 ईयर का आईटीआई कोर्स किया हुआ है तो 20 नंबर, 10 प्लस आपका 2 या 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो 30 नंबर, 12 प्लस 1 साल का आईटीआई कोर्स किया हुआ है तो 30 नंबर, 12 प्लस 2 साल का आईटीआई कोर्स किया हुआ है तो 40 नंबर, 12 प्लस डिप्लोमा होल्डर हो तो 50 नंबर, ठीक है। अब मैं आपको मेन चीजें बताऊंगा, ये तो बेसिक से सिंपल चीजें हैं, ठीक है। देखो ये तो वो है कि फेक क्लेम करा तो क्या होगा आपके साथ, आपको निकाल दिया जाएगा। बोनस मार्क्स आपको मैक्सिमम 25 मिल सकते हैं, कैसे भी करके क्वालिफाई कर लो आप उसके अंदर, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है, ट्रेनिंग वगैरह कैसे होगी, एनुअल लीव आपको 30 मिलेंगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, इससे कोई वो नहीं है। पेइंग अलाउंस वगैरह ये आप देख सकते हो भाई, कितना कितना दिया हुआ है। पहले साल 30,000, दूसरे साल 33, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000, और क्या कहते हैं, क्या क्या आपको कॉर फंड से मिलेगा पैसा, कितना कितना है, वो सब यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो आप बेसिकली फॉर्म भरोगे, ये देखोगे कि किस ट्रेड के लिए भरना है आपको, वो सारी चीजें आप ध्यान रखोगे, है ना। इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट वो चीजें नहीं है। सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जैसे कि मैंने बताया था 12 मार्च को ये फॉर्म निकले थे, लास्ट डेट 10 अप्रैल है, तो बहुत कम समय है आपके पास भरने के लिए, जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिए। 250 रुपए है हर एक कैटेगरी का फीस जो आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। HDFC बैंक के थ्रू वेबसाइट पर जाकर, यूपीआई भी कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब वो बेसिक बातें हैं कि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है वगैरह वगैरह। भाई करेक्शन विंडो नहीं आएगी इसके अंदर, मतलब चांसेस कम ही रहते हैं, तो प्लीज आप गलती मत करना कुछ भी फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। एग्जाम सेंटर का चेंज वेंज नहीं होगा, वो सब बातें बताई हुई, वो तो सभी को पता है कि भाई ये चीज है। फेज 1 के अंदर आपका सबसे पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी आपका एंट्रेंस लिया जाएगा, रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका क्या नाम है, फिजिकल होगा, ठीक है। और फिजिकल के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं, फिजिकल के अंदर फेज 2 में आपका वही डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह देखेंगे, और उस डोमिसाइल वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारी चीजें देखेंगे। और उसके बाद टैटू वाले अलाउड नहीं होते, मैं पहले बता दूं। जो बच्चा, फिजिकल की बात करूंगा, फेज 2 में रिटर्न, फेज 1 में रिटर्न, फेज 2 में फिजिकल। फिजिकल 1600 मीटर आपको भागना है, ग्रुप 1 को 5 मिनट 30 सेकंड दिए जाएंगे, 60 नंबर का फिजिकल कंसीडर किया जाएगा इसको, ठीक है। और पुलअप 10 और 40 नंबर आपको पुलअप के मिलेंगे, बीम पुलअप जो आपके होंगे, ठीक है। 9 फीट डिच होगी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी, जिगजैग बॉल ये भी आपको सिर्फ क्वालिफाई करनी है, टाइमिंग मैटर नहीं करेगा। ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 इनको 15-15 सेकंड ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड तक, मार्क्स 48 मार्क्स, पुलअप 9 मार्क्स 33, मतलब मार्क्स कम करते जा रहे हैं, मतलब ग्रुप के अकॉर्डिंग ग्रुप वाइज बना रखा है। अगर ग्रुप सेकंड 31 से 45 के बीच में आता है तो 48 नंबर मिलेंगे, पुलअप के लिए 9 और मार्क्स आपको 33 मिलेंगे। इस तरीके से ग्रुप 3, इस तरीके से ग्रुप 4 रहेगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये देखिए कि आपकी टाइमिंग है 5:30 की, 5:30 से 6.25 मिनट के बीच में आपको चाहिए, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब जितना 5:30 के अंदर मारते हो दैट इज एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के अंदर आपको अच्छी खासी मार्क्स मिलने वाले हैं। ग्रुप 2 का कंसीडर हो जाएगा 15 सेकंड एक्स्ट्रा, इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होना है आपका, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसे बोलते हैं, जैसे मैंने हाइट बताया सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देता जा रहा हूं, जो जो आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। अग्निवीर जीडी के लिए 166 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 77 सेंटीमीटर की चेस्ट चाहिए, चेस्ट हर किसी में 77 चाहिए, 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन में, मैं पहले बोल रहा हूं, ठीक है। टेक्निकल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, अग्निवीर ऑफिसर असिस्टेंट या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, ड्रेसर, शेफ, स्टीवर्ड
वॉशरमैन, इन सब के लिए 166 सेंटीमीटर। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास 166 सेंटीमीटर, लेकिन चेस्ट 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। इसके अलावा हाइट टू वेट रेशियो भी देखी जाती है, वेट हाइट के अकॉर्डिंग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर तो कम से कम वेट 46.1 होना चाहिए, और 17 से 20 के बीच में तो इतना होना चाहिए। 20 + 1 डे टू 30 ईयर्स तो इतना है। तो ये सारे वेट कैटेगरी है विद हाइट, कि अगर आपकी हाइट 160 है तो वेट कितना होना चाहिए, 162 है तो कितना होना चाहिए, 163 है तो कितना होना चाहिए, सारी चीजें दे रखी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा चार्ट ये वही है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। और हाँ, एग्जाम कहाँ कहाँ होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो आपको वहां पर मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सा आपको देते हैं कि आपको कहां पर भरना है। ठीक है, फॉर्मर मतलब इस तरीके से आपका फॉर्म रहेगा जो आपको भरना होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। मैं बार बार बोल रहा हूं, गलती मत करना भाई, परेशान हो जाओगे नहीं तो बाद में तुम, होना कुछ नहीं है, फिर रोगे बाद में। ठीक है, गेम्स कौन कौन सी अलाउड है? एथलेटिक्स, आर्चरी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रॉस कंट्री, फुटबॉल, फेंसिंग, जिम्नास्टिक में आर्टिस्टिक ओनली, आर्टिस्टिक्स है सिर्फ, गोल्फ है, हॉकी है, हैंडबॉल है, जूडो, कबड्डी, कियाकिंग, कराटे, रोइंग, स्विमिंग एंड डाइविंग, स्क्वैश, शूटिंग, सेलिंग, टाइकांडो, ट्राइएथलन, ठीक है, टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, विंटर गेम्स, अल्पाइन वगैरह ये सब। ठीक है, ये सारी 28 गेम्स इन्होंने यहां पर डाली हुई हैं, जो गेम्स के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट्स मिल सकते हैं। बाकी ये तो सारी चीजें फॉर्म भरने वाली हैं, तो इनके फॉर्म भर दीजिए भाई। देखो डेट आपके पास दिन बहुत कम है, ठीक है, तो प्लीज इसको एज सुन एज पॉसिबल भर दीजिए। ठीक है, मैं तो यही बोलूंगा, इंपॉर्टेंट डेट्स आपका डेट ऑफ बर्थ देखिए, रिटर्न के बाद फिजिकल होना है ये देखिए, हाइट टू वेट रेशियो क्या है उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए, दैट्स इट। तो ये आपकी आर्मी जीडी की जो वैकेंसी है उसके बारे में बताया मैंने। बम्पर वैकेंसी निकली हुई है, आज ही भर दो भाई, डेट निकल जाएगी नहीं तो। मिलते हैं क्लासेस में, जय हिंद।